हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से मानव हृदय के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि मैं आप लोगों को अगली वाली वीडियो में मानव हृदय से संबंधित जो इसकी बाहरी रचना है उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो उसी से संबंधित है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानिएगा कि मानव का जो हृदय है वो क्या कहलाता है और साथ ही इसकी जो बाहरी रचना है उसका जो स्वरूप है वो कैसा होता है। इन सब के बारे में आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान पाइएगा। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। जो भी बच्चे हृदय के बारे में अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम लोग हृदय के परिचय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं बाबू, इसमें बताया जा रहा है मानव हृदय एक खोखला, तिकोना, मांसल और नियमित गति से धड़कने वाली रचना है। बाबू, आप लोगों ने ये जाना कि जो मानव का हृदय होता है वो अंदर से होता है खोखला। खोखला कहने का मतलब खाली, यानी उसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि वो अंदर से खोखला रहता है। ठीक, उसमें कुछ भी ठोस पदार्थों का जमाव नहीं रहता। जिस प्रकार से बाल्टी अंदर से खोखला रहता है, जिस प्रकार से मग अंदर से खोखला रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा हृदय होता है वो भी अंदर से खोखला रहता है। अगर हम बात करें इसकी आकृति का, तो इसका जो आकृति होता है वो बाबू तीन कोना होता है। आप लोगों ने लब में दिल को देखा होगा। दिल कैसा होता है बाबू? दिल जो होता है वो तिकोना होता है। वो होता है इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोगों ने प्यार व्यार में देखा होगा। जो दिल होता है वो कैसा होता है? वो होता है बाबू तीन कोना। तो ऐसा ही आकार का बाबू हमारा हृदय भी होता है, यानी कि ये जो आप आकृति देख रहे हैं यह बाबू हृदय की ही आकृति है जिसे लब के लिए जोड़ा जाता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा और समझिएगा कि आपका जो हृदय है वो वास्तव में खोखला होता है या फिर नहीं। मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए फिगर को दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देख सकते हैं बाबू इस फिगर में कि जो हृदय की आकृति है वो वास्तव में तीन कोना है। बाबू, आप लोग यहाँ पर ध्यान से गौर से आप लोग देखिए कि जो हृदय की आकृति वो कैसा है, तो वो है बाबू तीन कोना, यानी कि एक कोना, दो कोना और ये हो गया तीन कोना। ठीक है, अगर हम बात करें बाबू हृदय के अंदर के स्वरूप का, तो इसका अंदर का जो स्वरूप है वो कैसा है बाबू? वो खोखला है। देख सकते हैं ये खोखला है। खोखला मतलब खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोई मनुष्य जीवित रहता है उसके अंदर जय प्रक्रम की क्रियाएं होती हैं, तो उस स्थिति में इस खोखले भाग में बाबू ब्लड का जमाव हो रहता है, और इस ब्लड का जो जमाव है वो बाबू हृदय के अलिंद द्वारा होता है। ये सारा चीज आप लोग आगे पढ़िएगा, आगे सीखिएगा। बस आप लोग ये जान लीजिए कि जो हृदय है वो वास्तव में किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये जान चुके हैं कि हृदय का जो आकार होता है वो होता है तीन कोना। अगर हम बात करें हृदय के बनावट का, तो जो हृदय का बनावट होता है वो होता है मांसल प्रकृति वाला, मतलब इसमें कोई भी हड्डी नहीं होता। यह मांसल प्रकृति वाला जो आपका हृदय है वो बाबू होता है। ठीक है, और साथ ही बाबू आप लोगों ने ये जाना कि इसके अंदर का जो स्वरूप है वो खोखला होता है। अब हम बात करते हैं स्थान के बारे में कि आखिर जो हृदय का स्थान है वो कहाँ पर होता है। तो बाबू आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसमें बताया जा रहा है और नियमित गति से धड़कने वाली रचना है, यानी कि हमारा जो शरीर में हृदय है वह बाबू नियमित गति से धड़कता है। ऐसा नहीं कि वो अनियमित गति से धड़कता है। अगर हमारा हृदय नियमित गति से ना धड़के तो उस स्थिति में हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों तक रक्त का जो प्रवाह है वह बाबू नियमित रूप से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि हमारे हृदय के धड़कने की जो गति होती है वह एक समान होती है। ठीक, आगे समझिएगा। आगे है जो बक्षीय गुहा में त्रियक रूप से दोनों ओर के फेफड़ों की पालिकाओं के बीच मध्य अवकाश में स्थित रहता है। बाबू आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो के माध्यम से जान चुका है कि हमारे शरीर का जो बक्ष गुहा होता है वो हमारे शरीर के फेफड़ा और हृदय इन दोनों की ही रक्षा करता है बाहरी आघात से, यानी कि बक्ष गुहा के कारण ही हमारे शरीर के फेफड़े और जो हृदय हैं वह बाबू सुरक्षित रह पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह समझ कर रखिएगा
कि जिस प्रकार से हमारे वक्ष गुहा में फेफड़ा उपस्थित रहता है, ठीक उसी प्रकार से फेफड़ों के बीच जो हमारा हृदय है वह बाबू तिरछे रूप में उपस्थित रहता है। तिरछे कहने का मतलब यह हुआ कि वह तिर्यक रूप में उपस्थित रहता है। तिर्यक रूप में उपस्थित इसलिए रहता है क्योंकि बाबू जो हमारा हृदय है वो थोड़ा सा हमारे बाएं फेफड़ों की ओर खिसका हुआ रहता है। बाएं और थोड़ा सा बाबू खिसकने के कारण इसका जो स्वरूप होता है वो हो जाता है तिर्यक रूप में, यानी कि तिरछे रूप में। अगर बाबू आप लोग समझना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। आगे है, इसमें देख सकते हैं यह वक्ष के मध्य रेखा से थोड़ा बाईं ओर होता है। मैंने बताया कि आप लोग को कि यह वक्ष के बाईं ओर उपस्थित रहता है, ठीक है। थोड़ा बाईं ओर उपस्थित रहता है और बाएं फेफड़े में भीतर की ओर हृदय खांच में धंसा हुआ रहता है। तो बाबू आप लोग फिगर के माध्यम से समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर लिया हुआ है और आप लोग बाबू देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है यह बाबू हमारे शरीर का वक्ष है, यानी कि हमारे शरीर की ये पसलियां हैं और इन्हीं पसलियों के कारण हमारे शरीर का जो फेफड़ा और जो हृदय है वह बाबू सुरक्षित हो पाता है। तो बाबू यहाँ पर जो आप हृदय देख रहे हैं यह कहाँ उपस्थित है? तो यह बाबू वक्ष गुहा के बीचों बीच उपस्थित है और जो फेफड़ा होता है वो बाबू इस हृदय के दाएं और बाएं ओर उपस्थित होता है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा हृदय है वो थोड़ा सा बाईं ओर खिसका हुआ है, यानी देख सकते हैं कि यह थोड़ा सा बाईं ओर घुसा हुआ है। इसलिए बाबू इसकी जो आकृति है वो बाबू किस रूप में दिखाई दे रही है? यह बाबू दिखाई दे रही है तिर्यक रूप में, ठीक है। तो ऐसा बाबू जो स्वरूप है वो हृदय का होता है हमारे वक्ष गुहा के फेफड़ों के बीच, जो कि आप लोग इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे हृदय के विशेषता के बारे में, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे इसमें बाबू मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो केवल बता रहा हूं हृदय के बाहरी रचना के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग केवल हृदय के बाहरी रचना के बारे में ही अच्छी तरीके से जानकारी को प्राप्त कर पाइएगा। आगे देखिएगा इसमें बाबू क्या बताया जा रहा है, ये जो है मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। आगे देखिए इसमें है बाबू बताया जा रहा है हृदय पूरे शरीर में एक दिन में लगभग 7200 लीटर रक्त पंप करता है। बाबू आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ कर रखिएगा कि हमारा जो हृदय होता है वो हमारे पूरे शरीर में एक दिन में लगभग 7200 लीटर रक्त पंप करता है। रक्त पंप कहने का मतलब ये हुआ कि रक्त परिसंचरण के दोहरी प्रक्रिया में जो हमारा हृदय होता है वह बाबू एक दिन में 7200 लीटर रक्त का सप्लाई कर देता है। तो इसे बाबू आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग बाबू दूसरे नंबर में। इसमें बाबू बताया जा रहा है, आप लोग समझिएगा, हृदय छाती के मध्य में स्थित होता है, जो कि मैंने आप लोग को बता चुका, और थोड़ा बाईं ओर इंगित करता है, मतलब थोड़ा बाईं ओर उपस्थित रहता है। बाईं ओर के फेफड़ों में थोड़ा सा यह उपस्थित रहता है। कौन? तो हमारा हृदय, ठीक है। सब बाबू आप लोग समझ कर रखिएगा, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब आप लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। आगे है 3 नंबर में, ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है औसतन दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, यानी जीवन काल में लगभग 3 लाख बिलियन बार धड़कता है। अगर हम बात करें बाबू एक दिन में दिल के धड़कने का, तो हमारे शरीर में जो हृदय होता है वो बाबू एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। अगर हम बात करें अपने पूरे जीवन काल का, तो हमारे पूरे जीवन काल में हृदय के धड़कने की जो बाबू टोटल जो इसकी संख्या होती है वो होती है 3 बिलियन बार बाबू धड़क जाता है हमारे पूरे जीवन काल में। यानी कि 60 से 70 साल के जीवन में जो हमारा हृदय है वह 3 बिलियन बार बाबू धड़क जाता है, ठीक है ना। इंटरेस्टेड आप लोग के लिए जानने लायक, तो इसे बाबू आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चन है यह पूछे जा चुके हैं, ठीक। आगे आप लोग समझिएगा, इसमें बाबू बताया जा रहा है एक वयस्क के मनुष्य का हृदय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अगर हम बात करें बाबू हृदय के लंबाई और चौड़ाई का, तो हमारे हृदय के लंबाई और जो चौड़ाई होता है बाबू वो क्रमशः लंबाई के लिए होता है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई के लिए होता है 9 सेंटीमीटर। तो बाबू ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे है, इसमें समझिएगा बाबू, इसमें बताया जाएगा हृदय का वजन। तो बाबू इस
इसमें जो हृदय का वजन है ना वो पुरुष और स्त्रियों के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात करें बाबू एक पुरुष का, तो एक पुरुष में हृदय का जो वजन होता है वो होता है बाबू लगभग 300 ग्राम। अगर हम बात करें एक महिला का, तो उसमें बाबू जो हृदय का वजन होता है वो होता है 250 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम जो बाबू मात्रा है हृदय का वो कम हो जाता है, किसमें, तो पुरुषों की तुलना महिलाओं में, ठीक है। इसे आप लोग समझ कर रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है हृदय संयोजी ऊतक की बनी दोहरी परत या झिल्ली से घिरा रहता है। बाबू यहाँ पर गलती हो चुका है, गिरा नहीं होगा, घिरा होगा, घिरा रहता है ना, घिरा रहता है। जिस प्रकार से हमारा फेफड़ा बक्षगुआ से घिरा रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा हृदय है वह संयोजी ऊतक की बनी दोहरी परत से घिरा हुआ रहता है, और इस परत को कहा जाता है हृदय आवरण। क्या कहा जाता है बाबू, हृदय आवरण कहा जाता है। हृदय आवरण कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो आवरण है वह बाबू हृदय को बाहरी आघात से बचाता है, हृदय को आने वाले हर एक संकट से उसकी रक्षा करता है, ठीक है। आगे है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बाबू बताया जा रहा है हृदयावरण के अंदर वाली झिल्ली को अंतरांग स्तर तथा बाहरी झिल्ली को भीतीय स्तर कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हृदयावरण का जो अंदर वाली झिल्ली है वो क्या कहलाता है, तो हृदय आवरण का जो अंदर वाली झिल्ली है वो कहलाता है बाबू अंतरांग स्तर, और जो इसकी बाहरी झिल्ली है वो कहलाता है भीतीय स्तर, ठीक है। सारा चीजें आप लोग समझ कर रखिएगा। भीतीय स्तर इसलिए कहेंगे क्योंकि हृदय आवरण का जो बाहरी झिल्ली होगा वो बाबू भीति के रूप में ही होगा, यानी कि एक तरीके से दीवार के रूप में ही होगा, इसलिए उसके बाहरी सतह को हम लोग बोलेंगे भीतीय स्तर और उसके आंतरिक सतह को हम लोग बोलेंगे अंतरांग स्तर, ठीक है। बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। आगे है, इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। इन दोनों झिल्लियों के बीच एक संकीर्ण गुहा होती है जिसे हृदय वारिणी गुहा कहते हैं। यह गुहा हृदय वारिणी द्रव से भरी रहती है। बाबू इन दोनों झिल्लियों के बीच कौन कौन झिल्ली, तो एगो बाबू झिल्ली अंतरांग वाला हो जाएगा और एगो झिल्ली बाबू आपका भीतीय वाला हो जाएगा। इन दोनों झिल्लियों के बीच बाबू एक गुहा होती है जो कि काफ़ी संकीर्ण होती है। संकीर्ण कहने का मतलब है जो काफ़ी सकेत हो, जिसमें बहुत ही कम स्थान हो, बहुत ही नगण्य स्थान हो, उसी को संकीर्ण कहा जाता है। और जो गुहा है वो बाबू स्थान से ही संबंधित है, यानी कि स्पेस यानी कुछ जगह से ही यह संबंधित है। तो बाबू इन दोनों झिल्लियों के बीच जो संकीर्ण गुहा होती है उसे ही कहा जाता है हृदयावर्णी गुहा, और इस गुहा में बाबू हृदयावर्णी द्रव भरा हुआ रहता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इस गुहा में हृदयावर्णी जो द्रव है वो क्यों भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें बाबू बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हृदयावर्णी द्रव हृदय को नम बनाए रखता है तथा हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है, और हृदय को बक्षीय गुहा में स्थित अन्य भागों के घर्षण से बचाता है। बाबू आपको पता होगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान हमारा जो वक्ष होता है वह बाबू फैलता और सिकुड़ता है। जब बाबू हमारा वक्ष फैलता और सिकुड़ता है तो उस स्थिति में घर्षण की क्रिया होती है। लेकिन बाबू अगर यह घर्षण की क्रिया हमारे हृदय के साथ हो तो उस स्थिति में हमारे हृदय को काफी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि बाबू आप लोग ये जान चुके हैं कि हमारा जो हृदय है वो मांसल प्रकृति का होता है, अर्थात इसकी जो रचना है वो मांसपेशियों से हुई है, और मांसपेशी वाले कोई भी अगर अंग घर्षण उत्पन्न करेगा तो उसका बाबू क्षय उत्पन्न होना ही है। तो इसलिए बाबू हमारे हृदय को कोई क्षय ना हो, हमारे हृदय को कोई नुकसान ना हो, इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे हृदय आवरण कहा जाता है, जो कि वक्ष के घर्षण से बचाता है हमारे हृदय को, ठीक है। इसमें आगे बताया जा रहा है हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। केंद्रीय पंप अंग कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हृदय है वो हमारे वक्ष गुहा के फेफड़ों के बीचों बीच उपस्थित रहता है, इसलिए बाबू इसको केंद्रीय अंग कहा जाता है। और इसी अंग की सहायता से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक रक्त का जो संचार है वो बाबू परिपूर्णता हो पाता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर से इस अंग को हटा दिया जाए तो बाबू हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक जो रक्त का संचार है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे है, जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। तो मैंने बाबू इस चीज को आप लोगों को बता ही दिया कि हृदय के कारण ही हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक रक्त का जो संचार है वो बाबू परिपूर्णता हो पाता है, ठीक है। तो बाबू हृदय से जुड़े हुए जो मेन तथ्य थे उसे मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हृदय के बाहरी रचना के बारे में कि आखिरकार हृदय का जो बाहरी स्वरूप होता है वो कैसा होता है, ठीक है बाबू। तो आगे
आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देख सकते हैं ये क्या है बाबू, ये हमारा हृदय है, जिसका जो स्वरूप है वो है किस रूप में, तो वो है बाबू बाहरी रूप में। इसका जो स्वरूप है वो है बाबू बाहरी रूप में। यह बाहरी स्वरूप है, बिल्कुल भी हृदय का यह आंतरिक स्वरूप नहीं है। अगर बाबू आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, मैं तो बाबू आप लोग को हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि अभी आप लोग इंग्लिश के माध्यम से नहीं जान पाइएगा कि कौन सा अंग क्या कहलाएगा। इसलिए बाबू मैं आप लोगों को हिंदी के माध्यम से ही समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक और फिगर लिया हुआ है जहाँ पर बाबू सारे जो भाग हैं उनका नाम हिंदी में दिया गया है। लेकिन इन सभी भागों को समझने से पहले सबसे पहले बाबू हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और जरा जानते हैं कि नीचे क्या बताया जा रहा है। आगे आप लोग देखिएगा, इसमें देखिए नीचे बताया जा रहा है हृदय एक तिकोने आकार की रचना है, जो कि आप लोग जान चुके हैं। इसका ऊपरी चौड़ा भाग आधार कहलाता है और पिछले नोकदार भाग को शीर्ष कहते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, हृदय का जो ऊपरी भाग होता है वो होता है चौड़ा और जो इसका निचला भाग होता है वो होता है नुकीला। जो ऊपरी भाग होता है उसे कहा जाता है आधार और जो इसका निचला भाग होता है नोकदार वाला उसे कहा जाता है शीर्ष। तो कहाँ है भाई, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बाबू आप लोग, यहाँ पर हमारा हृदय है और हृदय का जो ये वाला सिरा है वो ऊपर है और ये वाला जो सिरा है वो नीचे है। ये वाला सिरा वास्तव में चौड़ा है और ये वाला जो सिरा है वास्तव में नुकीला है। तो बाबू इस सिरा को हम लोग बोलेंगे शीर्ष और इस सिरा को हम लोग बोलेंगे आधार। ठीक है, आगे समझिएगा। आगे है मानव हृदय आधार से शीर्ष की ओर लंबवत रूप से दाएं और बाएं दो भागों में बटा रहता है। बाबू आप लोगों ने हृदय के बारे में अभी जाना कि मानव हृदय का जो ऊपरी सिरा है वो कहलाता है आधार के रूप में और जो इसका निचला सिरा है वो कहलाता है शीर्ष के रूप में। तो बाबू हमारा जो हृदय होता है वो आधार से शीर्ष की ओर लंबवत रूप से दाएं और बाएं दो भागों में बटा हुआ रहता है। तो बाबू इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा फिगर पर। तो मैं आप लोगों को एक नए फिगर के साथ समझाता हूं, इसके माध्यम से आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाइएगा कि आपका जो हृदय है वो आखिरकार आधार से शीर्ष की ओर किस प्रकार से दाएं और बाएं रूप में बटा हुआ है। तो बाबू हम लोग चलते हैं इस फिगर में। देख सकते हैं कि यह हमारा बाबू हृदय है और यह जो सिरा है यह बाबू आपका आधार है और यह जो सिरा है यह हमारा शीर्ष है। ठीक है, तो बाबू दाया बाया इसमें कौन होगा, तो बाबू जो दाया भाग होगा वो हो जाएगा ये वाला और जो बाया भाग होगा वो हो जाएगा बाबू ये वाला। तो दाया और जो बाया भाग है ये दोनों को दोनों बाबू इस भीति द्वारा अलग हुए हैं। जो आप यह भीति देख रहे हैं ना, इसी भीति के द्वारा जो हमारा हृदय है वह बाबू आधार से शीर्ष की ओर बाएं से दाएं रूप में विभक्त है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बाबू आगे बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें आगे क्या है बाबू, आगे है प्रत्येक भाग के ऊपरी ओर पतली भीति वाला अलिंद होता है और नीचे की ओर अपेक्षाकृत मोटी भीति वाला निलय होता है। बाबू यहाँ पर जो आप ऊपरी जो भाग देख रहे हैं ना, ऊपरी भाग जो आप ये ऊपरी भाग देख रहे हैं, इन दोनों भागों को अलिंद कहा जाता है और जो आप निचला भाग देख रहे हैं ये दो को देखिए कैसे हम लोग बांटेंगे। मान लीजिए कि ये वाला और ये वाला जो सिरा है वो बाबू क्या कर रहे हैं कि इस पूरे भाग को दो भागों में बांट रहे हैं और ये वाला जो सिरा है वो क्या कर रहे हैं कि इस पूरे भाग को दो भागों में बांट रहे हैं। तो बाबू जो ऊपर वाला जो दोनों आप भाग देख रहे हैं ना, इन दोनों भागों को अलिंद कहा जाता है और जो आप नीचे वाला दोनों भाग देख रहे हैं इन दोनों भागों को निलद कहा जाता है। तो बाबू यहाँ पर जो ये वाला अलिंद होगा वो आपका कहला जाएगा बाया अलिंद और जो ई वाला अलिंद होगा यानी इस भाग वाला जो अलिंद होगा वो कहलाएगा दाया अलिंद। ठीक उसी प्रकार से जो यह निलय होगा वो कहलाएगा दाया निलय और जो यह निलय होगा वो कहलाएगा बाया निलय। लेकिन आप लोग अभी माइंड में ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर आखिर हम लोग इसे अलिंद और निलय क्यों कहेंगे। तो बाबू आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। बाबू हम लोग अलिंद इसलिए कहेंगे क्योंकि अलिंद का जो कार्य है वो होता है रक्त का जमाव करना, यानी जो अलिंद होता है वो बाबू रक्त का जमाव करता है। यहीं पर बाबू रक्त का जमाव होता है, यहीं पर क्या होता है, रक्त का जमा होता है। और जब यहाँ से रक्त जब निचले भाग में आता है यानी कि निलय वाले भाग में आता है तो बाबू इसी भाग से जो हृदय है वो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त को पंप करता है। यानी कि रक्त को पंप करने का कार्य हृदय के जिस भाग द्वारा संपन्न होता है उसी को बाबू निलय कहा जाता है। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो अलिंद है और जो निलय है वो क्या कहलाता है। अलिंद का मतलब जो हृदय में रक्त का जमाव करता हो और निलय का मतलब जो हृदय से रक्त को पंप करता हो। ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। मैं आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा और दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर विशेष
विशेष तौर से बताता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखें इस फिगर को तो बाबू देखने से पता चलेगा कि हृदय का जो निचला भाग है वो हो जाएगा ये वाला जो भाग देख रहे हैं यही बाबू हृदय का हो जाएगा निचला भाग, और जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं यही बाबू हो जाएगा हृदय का ऊपरी भाग है। और जो आप हृदय का निचला भाग देख रहे हैं इसी को हम लोग निलय के रूप में जानेंगे। साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बाबू एक ऊर्ध्वाधर भित्ति भी है जो कि निलय को दो भागों में बांट रहा है। ये जो भित्ति है ये वाला दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो भित्ति है बाबू, ये जो भित्ति है ऊर्ध्वाधर रूप में, इसी भित्ति के कारण जो निलय है वो दो भागों में बढ़ जा रहा है, जिसमें से जो पहला निलय है वो बाबू कहलाता है बाया निलय के रूप में और जो दूसरा निलय है वो कहलाता है दाया निलय के रूप में। आप लोग बाबू अगर और ध्यान से देखें तो बाबू निलय में आपको दो ठो पंप दिखाई दे रहे होंगे, एगो यहाँ पर और एगो यहाँ पर, और ये दोनों को दोनों जो पंप हैं वो बाबू कनेक्ट रहते हैं कहाँ से, तो ये बाबू कनेक्ट रहते हैं अलिंद से, क्योंकि अलिंद में ही रक्त का जमा होता है और इसी पंप की सहायता से अलिंद से जो रक्त है वो प्रवाहित होकर निलय में चला आता है। जब बाबू यह निलय में चला आता है तो बाबू वहां से जो रक्त है वो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक हृदय के निलय द्वारा संचारित हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक रक्त को संचार करने वाला हृदय का जो भाग है वो बाबू निलय ही कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अलिंद और निलय क्या कहलाता है, बाया और दाया अलिंद क्या होता है और बाया और दाया निलय क्या होता है और कहाँ होता है, ये सारा चीजें आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से जान पाया, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे आप लोग समझिएगा, आगे भी है बाबू इसमें कुछ है, तो आप लोग बाबू इधर देख सकते हैं। तो बाबू इसमें बताया जा रहा है प्रत्येक भाग के ऊपरी ओर पतली भित्ति वाला अलिंद होता है और नीचे की ओर अपेक्षाकृत मोटी भित्ति वाला निलय होता है। बाबू मैंने आप लोगों को अलिंद और निलय से बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित करा दिया है और साथ ही ये भी बता चुका है कि अलिंद और निलय का जो कार्य है वो क्या होता है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी तक ये नहीं बता पाया हूं कि आखिर अलिंद की जो दीवारें होती हैं वो पतली क्यों होती हैं और निलय की जो दीवारें होती हैं वो मोटी क्यों होती हैं। तो बाबू आप लोग समझ कर रखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तो बाबू अगर हम बात करें अलिंद की दीवारों का तो बाबू आप लोग ये जान पाए हैं कि जो अलिंद होता है वो रक्त का जमाव करता है। तो बाबू रक्त के जमाव होने के लिए अगर अलिंद की दीवारें पतली भी होंगी तो वो रक्त का जमाव कर सकती है, इनकी दीवारों को मोटा होना बाबू कोई जरूरी नहीं है। देखिए अगर हमें पानी को बाबू अगर संग्रहित करना हो तो हम लोग एक पतला प्लास्टिक में भी संग्रहित कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग उस जल को प्लास्टिक के बोतल में संग्रहित करें तो उस जल का जो संग्रहण है वो बोतल में हो सकता है, या फिर उसी जल को अगर हम लोग किसी बर्तन या पात्र में संग्रहित करें तो बाबू उस बर्तन में भी उस जल का संग्रहण हो सकता है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें बाबू इनके दीवारों के दबाव का, अगर हम बाबू यहाँ पर दीवारों के दबाव की बात करें तो इन तीनों वस्तुओं में जो प्लास्टिक वाली जो पॉलिथीन है वो बाबू फेल कर जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग प्लास्टिक की थैली पर दबाव डालते हैं, उस पर अगर हम प्रेशर बनाते हैं तो उस स्थिति में जो प्लास्टिक की थैली वाली जो दीवारें हैं वो बाबू फट सकती है, जिससे जो जल होगा वो बाबू बाहर की ओर बहने लगेगा। लेकिन अगर हम लोग बोतल की दीवारों पर दबाव डालें या फिर बर्तन या पात्र के दीवारों पर दबाव डालें तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, क्योंकि इनकी जो दीवारें होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं। ठीक उसी प्रकार से बाबू आप लोग ये समझ रखिएगा कि जो अलिंद होता है यह केवल रक्त का जमाव करता है, रक्त का संग्रहण करता है, ना कि रक्त पर दबाव डालता है। अगर बाबू ये रक्त पर दबाव डाले तो उस स्थिति में इसकी दीवारें जो होंगी वह पतले होने के कारण फट सकती है, लेकिन यह रक्त पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालती। रक्त पर दबाव डालने का जो कार्य है वो होता है बाबू निलय का, इसलिए निलय की जो दीवारें होती है, निलय की जो भित्तियां होती है वो काफी मजबूत होती है, क्योंकि जब भी अगर निलय रक्त पर अगर अपना दबाव बनाए, अपना प्रेशर बनाए तो इसकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल भी प्रेशर बनाने के क्रम में फटे ना, ठीक है। इसीलिए अलिंद की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं और निलय की जो दीवारें होती हैं वो काफी मोटी और मजबूत होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बाबू इस फिगर में हृदय का जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला, यह बाबू कहलाएगा हृदय का अलिंद, ठीक है। और यहाँ पर जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरा कलर चेंज करके, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला, रुकिएगा क्या टिप आ गया, हाँ, ये वाला जो बाबू आप भाग देख रहे हैं नीचे वाला, ये वाला यह बाबू हृदय का कहलाता है निलय। देख पा रहे होंगे बाबू आप लोग ध्यान से कि इसकी जो दीवार है वो काफ़ी मोटी है, काफ़ी क्या है बाबू, मोटी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। पूरा का पूरा जो हृदय से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो आप लोगों को पता हो जानी चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बाबू बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है चूंकि अलिंद का कार्य केवल रक्त को
जमा करना है, इसलिए इसकी भित्ति पतली होती है, जबकि निलय का कार्य रक्त को बलपूर्वक दूसरे अंगों तक भेजना होता है, इसलिए इसकी जो भित्ति होती है वह अलिंद की तुलना में मोटी होती है। लो बाबू, इसका जो कारण है वो मैंने लिख कर भी बता दिया है। अगर बाबू आप लोग अपने नोट्स पर उतारना चाहते हैं तो आप लोग इस पीडीएफ की सहायता से उतार सकते हैं, जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, बिना कोई पैसा का। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें है बाबू, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, जिसमें से जो 2 कोष्ठक होते हैं वह बाबू अलिंद के रूप में जाने जाते हैं, और जो 2 कोष्ठक होते हैं वह निलय के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को बता चुका है। तो बाबू आप लोग इस आकृति में देख सकते हैं कि जो हमारा हृदय है वो वास्तव में 4 भागों में बटा हुआ है, 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला दूसरा वाला भाग जो होगा वो अलिंद के रूप में कहलाएगा, और तीसरा चौथा वाला जो भाग होगा वह निलय के रूप में कहलाएगा। ठीक है, अब बाया दाया के आधार पर बाबू हम लोग नाम देंगे बाया निलय, दया निलय, बाया अलिंद और दया अलिंद। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ कि जो आप ये वाला सिरा देख रहे हैं, ये वाला सिरा, ये बाबू कहलाता है महासिरा। जो आप ये वाला सिरा देख रहे हैं यह बाबू कहलाता है महाधमनी। जो आप ये वाला सिरा देख रहे हैं उसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और जो बाबू आप लोग ये वाला सिरा देख रहे हैं, ये वाला, यह कहलाता है फुफ्फुस सिरा। और जो बाबू ये वाला आप देख रहे हैं वो तो मैंने बतेबे किया, वो कहलाता है बाया अलिंद, और ये कहलाता है आपका बाया निलय, और ये कहलाता है दया अलिंद, और ये कहलाता है दया निलय। और जो आप ये देख रहे हैं ये वाला भित्ति जो आप देख रहे हैं, तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि यह कक्षों का बीच का दीवार है, जो कि बाबू विभाजन दीवार कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू आप लोग क्या कर सकते हैं कि मानव हृदय का फिगर अपने एग्जाम में बनाकर उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से हृदय का फिगर बिल्कुल ट्रिक के साथ अच्छी तरीके से बनाना सिखा दूंगा, जिसके माध्यम से आप लोग अपने एग्जाम में हृदय का जो चित्र है उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाकर नामांकित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा बात करें आगे तो बाबू इसमें देख सकते हैं बताया जा रहा है, बाहर से देखने पर अलिंद और निलय एक दूसरे से एक अनुप्रस्थ खांच द्वारा विभाजित दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग हृदय के आउटसाइड के फिगर पर चलते हैं। ये तो बाबू हो जाएगा हृदय का इनसाइड का फिगर, तो हम लोग आउटसाइड पर चलते हैं, यानी कि हृदय के बाहरी फिगर पर। हाँ, मिल गया, यही होगा। ठीक ना बाबू, पहचानो तो इसमें अलिंद और निलय वाला भाग कौन कौन होगा। तो ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है वो बाबू हृदय का अलिंद वाला भाग हो जाएगा, और ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है यह बाबू हृदय का निलय वाला भाग हो जाएगा। और अलिंद और जो निलय ये दोनों जो भाग है वो बाबू ऊर्ध्वाधर खांची द्वारा विभाजित है। वो खांची कौन है, तो वो जो खांची है वो बाबू ये वाला है, देखिए ये वाला। इसी से क्या है, इसी से ये जो अलिंद और जो निलय है वो दोनों एक दूसरे से विभाजित है, जो बाहर से देखने पर बाबू प्रतीत होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो बाबू इस सिरा के द्वारा जो बाया और दाया निलय है वो एक दूसरे से विभाजित है, और इस सिरा के द्वारा जो बाया और दाया अलिंद है वो एक दूसरे से विभाजित है। ठीक है, सारा चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए थोड़ा सा है बाबू इसमें बताया जा रहा है, अब वीडियो खत्म होने वाला है, समझिएगा। इसमें है बाबू देख सकते हैं, इसके अलावा दाएं और बाएं अलिंद के अनुलंब खांच को आंतरा अलिंदीय खांच कहते हैं, जबकि दाएं और बाएं निलय के बीच के अग्र एवं पश्च आंतरा निलय खांच उपस्थित होती हैं। बाबू अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर बाबू जो आप दोनों अलिंद देख रहे हैं, बायां और दायां, ये दोनों अलिंद जिस खांच के द्वारा एक दूसरे से विभाजित है उसी को कहा जाता है आंतरा अलिंद। हाई वाला कहलाएगा आंतरा अलिंद। आंतरा का मतलब होता है बाबू अंतर करने वाला, यानी इन दोनों को बांटने वाला जो खांच है वो बाबू यही है, इसी को कहा जाता है आंतरा अलिंद। और इसको बाबू कहा जाएगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको बाबू कहा जाएगा आंतरा निलय। आंतरा निलय के कारण ये दोनों जो निलय हैं वो एक दूसरे से विभाजित हैं, वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाबू भी एक सिरा होता है, एक खांच होता है ऐसे और ऐसे। तो इस खांच को बाबू कहा जाता है अलिंद निलय खांच, अलिंद निलय भित्ति भी कहा जाता है। इस भित्ति के द्वारा जो अलिंद और जो निलय है वो एक दूसरे से विभाजित रहते हैं, और इस भित्ति के द्वारा जो अलिंद और जो निलय है वो एक दूसरे से विभाजित रहते हैं। ई बाबू हो जाएगा दाहिने अलिंद निलय भित्ति, और ई वाला जो भित्ति है वो बाबू हो जाएगा बाएं अलिंद निलय भित्ति।
थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से हृदय के बाहरी रचना से संबंधित कुल जितने सारी जानकारी है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर बाबू आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से हृदय से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को जाना होगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो बाकी के जो बच्चे हैं वो भी अधिक मात्रा में अच्छी तरीके से ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।